हाँ ठीक है। हाँ सही है। एक सेकंड देखिए आप लोग At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देखिए, डॉक्टर पल्लवी पटेल का आगमन आज महमूदाबाद में हुआ और किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, दूर दराज से लोग। अभी आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं और पीछे मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी भीड़ को दिखाने का काम किया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर एक गोष्ठी होती है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा पटेल जो उपस्थित है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पल्लवी पटेल जी उपस्थित हैं जिन्होंने बेबागी तौर पर यूजीसी को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के पब्लिक के बीच एक गुमराह करने का काम किया है। तो हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मैम से आखिर क्या कुछ कहने वाली है और तमाम बातों को लेकर के बात करेंगे। मैम आज महमूदाबाद आप आई हैं और यूजीसी को लेकर के जो लोग यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए हैं, जातीय जनगणना को लेकर नहीं उपस्थित, उसके बारे में क्या कुछ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो है इस देश का जो भविष्य और जो मूल आधार है उनको उनकी शिक्षा के दौरान सुरक्षा की गारंटी और समान रूप से शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी, इस सोच के साथ विनियम बनाया गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच षड्यंत्र साल के थ्रू सड़कों पे षड्यंत्र हुआ और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बैन लगा दिया, कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग के साथ उठाना पड़ा। हम इस बात को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर निकालते हुए उसको तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में अविलंब लागू किया जाए ताकि बच्चों को समान शिक्षा मिलते हुए उनकी सुरक्षा की गारंटी हम दे पाए, इसलिए हम उसके समर्थन में खड़े हुए। पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति को लेकर के मौजूदा सरकार पे क्या कुछ कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है, ये जो उनका लचर रवैया है विदेश नीति के लिए, उसी का एक जीता जागता सबूत और उदाहरण है कि आज उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत, वहाँ लोग जो है एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइनों में खड़े हैं, कहीं पेट्रोल डीजल के लिए लाइनों में खड़े हैं। हालांकि कुछ नया नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से जब से सरकार में आई है इस देश की, उन्होंने इस देश की जनता को सिवाय लाइनों में खड़े होने के अलावा और कोई नया अनुभव दिया नहीं है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी के बाद हो, चाहे कोरोना हो, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे एलपीजी हो और चाहे आज पेट्रोल डीजल की लाइन। मैम 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी फिर दोबारा रैली करने जा रही है, क्या लगता है क्या कारण है कि जनता का एतबार उन पर? 4 बार के मुख्यमंत्री हो या 10 बार के मुख्यमंत्री हो, हर एक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक संगठन, हर एक नेतृत्व का अपना एक विचार होता है और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और ऐसे में वो 1 रैली करें या 10 रैली करें, ये उनके शीर्ष नेता पार्टी का डिसीजन होगा। मैम आपका जो दल है वो गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ में था, अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि विधानसभा बहुत नजदीक है और आप भी लगातार यूजीसी को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, ये बात तो सही है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा भी बदलेगी, सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा जिस प्रकार से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच और नीति है। लेकिन मुझे ये लगता है चुनाव से पहले सबसे अहम जो आज इस देश में तांडव हो रहा है सड़कों पे और जहां आग लगी हुई है सड़कों पे, वो हमारे जो भविष्य है इस देश का करता धरता जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के लागू होने का है। जातीय जनगणना से किस तरीके से लाभ मिल सकता है? देखिए, जातिवार जनगणना होगी तो सर्व समाज के लोगों की संख्या निकल के आएगी
और जब संख्या निकल के आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि संविधान जिस बात की आरक्षण की बात करता है, तो आपको पता चलेगा किस समाज को वास्तविकता में अवसरों का लाभ देते हुए हमें जो इस देश की जो व्यवस्था है, जो विकास की व्यवस्था, उसमें कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, इस बात पे निर्णय लेने का आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर तरीका होगा। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा, दवाई आप कौन सी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जातिवार जनगणना वो टेस्ट होगा जो बताएगा किस समाज को अवसर दे करके आगे लाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो ओबीसी हैं, एससी हैं, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे होंगे, अन्य पार्टियों में भी लोग होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जितने नेता हैं नेतागिरी के चक्कर में ना पड़ करके इस बात को आवाज बुलंद करें, क्या ऐसा संभव है? देखिए, जब भैंस दूसरे के खूंटे से बंधी होती है तो बहुत ही कम अपनी आवाज बुलंद करती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। अंतिम प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद भी जो है जगह जगह पे जा रहे हैं। अभी हाल ही में सीतापुर भी आए थे। अखिलेश यादव जी की भी पार्टियां चल रही, किस तरीके से लेती हैं? ये चुनाव है क्या? नहीं, चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव में उतरने से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपने समीकरण बिठाती है, अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है, उनका सहयोग समर्थन अर्जित करने का प्रयास करती है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे ये गलत नहीं लगता। माफ कीजिएगा, एक प्रश्न और। अभी आप लखनऊ में 1 महीने पहले सड़क पर बैठी थी और तमाम विरोध आपने किया था और प्रशासन भारी बल वहां पर मौजूद था। तरह तरह के दृश्य लोगों को दिखाई पड़े, संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े। सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू हो गई, लोग आपके पक्ष में बात करने लगे। कुछ ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा ये होना चाहिए। अभी आपने मीटिंग में भी एक बात कही कि जब कभी हम आपको दोबारा याद करेंगे, जो आपको सुनने आए उन लोगों से, तो क्या आप लोग निकलेंगे सड़कों पर? तो क्या कुछ मेगा प्लान? देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक बड़े समाज के भविष्य और उनकी शिक्षा को समानता देने के लिए है, और ऐसे में निश्चित तौर पर हम सड़कों पे दोबारा उतरेंगे। पिछली बार जो जिन दृश्यों की आपने बात करी, प्रशासन ने अपना काम किया वो, लेकिन हम तब भी बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि चाहे वो एक बार नहीं 10 बार हमको जेल दें, चाहे एक बार नहीं 10 बार बाल पकड़ के खींचें, चाहे एक बार नहीं 10 बार लाठियों से मारें, लेकिन जब तक इक्विटी रेगुलेशन हम लागू नहीं करा लेते, तब तक अपना दल कमेरावादी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, हर एक समर्थक और जो भी इस विषय में हमारे साथ इस मुद्दे में साथ हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को जगाते रहेंगे। डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। पिछली बार से ज्यादा भी तो इस देश की व्यवस्था जनता की वजह से है, और अगर जनता के सरोकार का काम नहीं होगा तो सरकार और व्यवस्थाओं को डरना चाहिए, जनता को नहीं। जनता खड़ी होगी? निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। तो देखिए किस तरीके से अपना दल कमेरावादी की नेता रही है, नेता है और विधायक रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की जो सीट थी, उस पर दावेदारी ठोक कर विजय तिलक की ओर बढ़ी और लगातार जो है लोगों को संबोधन करने का काम कर रही है। मैम, कहाँ कहाँ जाना? सीतापुर में, बाराबंकी? नहीं, आज हमारा पूरा सीतापुर मंडल का ये कार्यक्रम है, और उसमें सीतापुर में इस जगह पे महमूदाबाद में कार्यक्रम निहित किया गया था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का लगातार जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं और किस तरीके से जो राजमाता कृष्णा कुमारी है यहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं और तरह तरह के जो अपने विचार हैं उनको जो है यहाँ पर उन्होंने रखा है, उनके द्वारा रखा गया है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से यूजीसी का पुरजोर समर्थन हो रहा है और मांग हो रही है कि यूजीसी लागू होना चाहिए। तो वही जातीय जनगणना को लेकर के भी बातचीत चल रही है। फिलहाल अब आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, ऐसी अंदेशा हो रहा है। आगे क्या कुछ होगा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, आने वाला समय ही बताएगा। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ अर्पित शुक्ला। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।